हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक यहाँ पर सॉल्व कर दिया था। तो 18 क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। तो लैम्डा के किस मान के लिए ये फंक्शन आपका डिफाइंड है, जहां पर आपका कंटिन्यूअस एक्स क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तब इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। जब x आपका 0 से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है, उस केस में आपका फंक्शन क्या हो जाता है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है। और जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, उस केस में फंक्शन आपका क्या हो जाता है, 4x प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि लैम्डा के किस मान के लिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसकी क्वांटिटी हमने कहाँ पर 0 पर बतानी है कि लैम्डा का मान वहां पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें हमने कंटिन्यूटी हमें पूछी थी कि कंटिन्यूटी आप बताइए, इसकी कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर डिस्कस करनी थी या सारे पॉइंट्स पर आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी। अब आपको ये बता दिया गया है कि ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन जो है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि फंक्शन आपका क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो देखिए, एज्यूमिंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। हमने ये एज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि ये जो फंक्शन आपका है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है। तो क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या यहाँ पर क्या होती है, शर्त होती है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का मान तीनों ही इक्वल आते हैं, तभी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये हमने एज्यूम कर लिया है कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। क्योंकि हम ये एज्यूम कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी कि राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों ही इक्वल होंगे इस पॉइंट पर। ठीक है। अब देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे, लिमिट x टेंस, तो देखिए हम यहाँ पर ग्राफ से आपको हर बार बताते हैं कि आप जहां पर फंक्शन आपका डिफाइंड है इस तरह से आप लिखेंगे, तो जब आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आती। तो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो फंक्शन आपको गिवन था, 0 के छोटे, यानी कि 0 जब x जो है 0 से छोटा होता है या 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा है इसको कि 0 पर और 0 से लेस देन पर फंक्शन आपका लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या दिया था कि x इज ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, 4x प्लस 1। ठीक है। यानी कि 0 से बड़े जितने भी मान होंगे, जितने भी नंबर होंगे रियल नंबर, उन सब पर आपका फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1 है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अब हम क्योंकि हमने ये कह दिया कि ये फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया है, हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और लैम्डा के किस मान के लिए है। ठीक है ना। तो अब हम लैम्डा का मान निकालेंगे, लेकिन देखिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि x बराबर 0 हो गया है। हम इसके लिए लिमिट चेक करेंगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, तो देखिए x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी कि 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमने वही बात यहाँ पर कही, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कैसे 0, जब आप यहाँ पर लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करके आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर 0 यहाँ 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपको मिलेगा। ठीक है। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, 0 प्लस यानी कि 0 के राइट में फंक्शन क्या है, तो 0 के, देखिए जैसे ही आप यहाँ से 0 से प्लस हटाते हैं, जैसे ही आप 0 से प्लस हटाएंगे तो यहाँ आप 0 के राइट में फंक्शन को लिख लेंगे। इन चीजों को आपने बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है। तो हमने 0 से क्या हटा दिया है, प्लस हटा दिया, यानी कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है हमने फंक्शन की राइट में
उसका जो डेफिनेशन थी उसको लिख लिया 4x+1। कई बार बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि 0 यहाँ पर फंक्शन ये क्यों आ गया है, यहाँ पर फंक्शन ये क्यों आ गया है। तो इसको आप इस डायग्राम से समझिए कि यहाँ पर हमने देखिए एक लाइन पर इस तरह से डिफाइन कर दिया है इन फंक्शन को कि 0 के लेफ्ट में और 0 पर फंक्शन ये है, 0 के राइट में फंक्शन ये है। और 0 से देखिए यहाँ पर लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा था कि x=1 पर, तो 0 से बड़े पर फंक्शन ये दिया है हमें यहाँ पर fx, तो 0 से जितने भी बड़े मान होंगे उन सब पर आपका यही होगा, यानी कि 1 के, क्योंकि 1 पर भी डिस्कस करना था, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली तो ये आपको 1 मिल गया। f ऑफ 0 आपके पास 0 आ गया है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या एज्यूम किया था, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको दोबारा से आपको समझा रही हूँ। एज्यूम हमने ये किया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x=0 पर। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन का मान इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा, यहाँ पर हमने लिख लिया, उसके बाद हमने चेक करा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही, यानी कि हम गलत थे, हमने गलत एज्यूम किया था कि फंक्शन जो है x=0 पर कंटिन्यूअस है। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पर फंक्शन का तीनों ही जो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान 0 पर सेम आना चाहिए था। तो ये जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया है। तो इससे ये पता चलता है कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x=0, क्योंकि fx आपका कंटिन्यूअस ही नहीं है। तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये क्या नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लैम्डा का कोई भी ऐसा मान नहीं बता सकते हैं। देखिए आप लैम्डा का कुछ भी मान रखिए, यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और 0 ये अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 0 आ जाएगा तो यहाँ पर पूरा ही आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लैम्डा का आप कुछ भी मान रखें तो ये आपको हमेशा ही 0 देगा और फंक्शन के राइट में ये है। ठीक है, तो ये कोई भी मान आपका लैम्डा यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन मेक क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई भी मान इसको क्या नहीं करता है, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं करता है। ठीक है, ये तो हमने कंटिन्यूअस लैम्डा के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर क्या था, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x=1। अब आप x=1 पर क्या बताएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे। तो देखिए क्योंकि x से 0 से बड़े पर फंक्शन का मान है 4x+1, तो अब 0 के बाद यहाँ पर कहीं x आपका 1 होगा। और 1 क्या है, देखिए फंक्शन यहाँ पर एक ही डिफाइंड है, इसके लेफ्ट में भी, राइट में भी और इस पर भी, तीनों पर फंक्शन का मान यही है। तो जब फंक्शन की एक ही डेफिनेशन होती है तो उस केस में आप लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं और उस पॉइंट पर फंक्शन का मान निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिटिंग x=1 पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकाली, ये आपका 5 आया, और x=1 रखेंगे क्योंकि फंक्शन तीनों एक ही डिफाइंड है। तो जहां पर आपका x है वहां पर आप 1, तो इसकी मान, दोनों का मान यहाँ पर इक्वल आ गया है। दैट मीन्स फंक्शन आपका 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यही हमें डिस्कस करना था। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, ये आपने क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 15 क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x। देखिए जब x आपका क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा आप क्या करें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट fx=, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था इसलिए हम फिर से ये क्वेश्चन हमने किया भी नहीं था, इसलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब x इज लेस देन 0 है, और 0 हो जाता है कब, इफ जब वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल पर और x आपका 1 या 1 से छोटा हो। 4x आपका हो जाता है कब, जब x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले आप इसको इस तरह से ग्राफ में, मैं इसको जैसे हर बार दिखाती हूँ, इस तरह से नंबर लाइन पर हम यहाँ पर एक ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, और जो यहाँ पर हमने फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, इस फंक्शन को हम इस नंबर लाइन पर इस तरह से दिखाएंगे कि सारा यहाँ पर हम इसको समझ पाए। तो देखिए
जब फंक्शन 0 से छोटा है, सपोज दैट ये आपका 0 है और 1 है ये, जब फंक्शन आपका 0 से छोटा है यानी कि 0 के लेफ्ट हैंड में फंक्शन आपका क्या है, fx इज इक्वल टू 2x। ओके, 0 और 0 से बड़े यानी कि यहाँ पर और इसके राइट में fx आपका क्या है, और प्लस 1 और 1 से छोटे पर यानी कि इसके और इसके लेस देन यानी कि इसके लेफ्ट हैंड में फंक्शन क्या है आपका 0 है। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1, जब x जो है ये 1 था ना आपका, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में फंक्शन आपका क्या हो जाता है, fx। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू 4x। ओके, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू 4x। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना, और कॉन्टिन्यूटी हमें सारे पॉइंट पर चेक करनी है। तो यहाँ पर आप एक एक करके लिखेंगे कि फॉर x इज इक्वल टू x इज लेस देन 0, जब आपका x लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में फंक्शन क्या है आपके पास 2x। यहाँ से देखेंगे अब आप इसके लेस देन यानी इसके लेफ्ट में, तो फंक्शन क्या है 2x है, और ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आप जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा आपका क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए इक्वल टू पर हम चेक नहीं करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि देखिए किस लिए नहीं, क्यों नहीं करेंगे चेक, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन अलग, 0 के राइट में फंक्शन अलग, तो इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी पर डाउट है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को लेते हुए चेक करेंगे। ठीक है, बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं कहाँ पे, सेकंड केस में, फॉर जब x आपका क्या है, देखिए x आपका क्या है, एक तो वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो उस केस में जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो उस केस में आपका fx क्या है, 0 है। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, उस केस में फंक्शन आपका क्या है, 0 है, और 0 भी आपका क्या होता है, एक 0 पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने शुरू जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो ये भी आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस। ओके, इसके बाद थर्ड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए fx बराबर आपका क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 4x, और ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये आपका क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। इसको हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना, इसको हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस किया है कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस एट एवरी। ठीक है, तो हमने इसकी सारी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना था, हमने कहाँ कहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी, x इज लेस देन 0 पर, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 पर हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी, 0 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये आपका फंक्शन क्या है, 0 है, और x इज ग्रेटर देन 0 पर। अब आपको कहाँ कहाँ डाउट है फंक्शन कंटिन्यूटी का, ठीक है, तो हमने एक तो यहाँ पर 0 पे चेक करना है और 1 पर। क्यों हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, एक तो हमने चेक नहीं किया, सेकंड यहाँ पर 0 के लेफ्ट में फंक्शन अलग है और राइट में फंक्शन अलग है, ऐसे ही 1 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन अलग अलग है, यानी कि इसकी कॉन्टिन्यूटी पर आपको डाउट है। ठीक है, तो ये आप शुरू से देखते आ रहे हैं, यदि फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन होती है तो उस केस में आप सीधे लिमिटिंग वैल्यू चेक करके उसको क्या कर देते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी आप निकाल सकते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, x इज लेस देन 0 पर यहाँ पर कोई पॉइंट आप लिख लेंगे, लेट्स सी, ठीक है, और f ऑफ c आपका क्या आ जाएगा 2c, और फंक्शन का मान भी 2c आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है। इस पर भी यदि आप चेक करना चाहें तो आप c यहाँ पर कोई भी पॉइंट रखे, वो 0 है, 0 पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, ये हमेशा कंटीन्यूअस होते हैं। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 पर कोई पॉइंट लेना चाहते हैं रियल नंबर पर,
तो यहाँ पर आप कोई C1 पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए एक ही डेफिनेशन है तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू देख लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या देख लेंगे, उस C पर फंक्शन का मान, तो तीनों ही आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने चेक कहाँ कहाँ करनी है, आप चाहें तो इसको भी लिमिट से कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से इसको डिस्कस हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसकी क्वांटिटी आप चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर एंड x इज इक्वल टू 1 पर। x इज इक्वल टू 0 और 1 दोनों पर आप क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करें। तो देखिए फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, देखिए इसको डिनोट करते हैं 0 नेगेटिव से fx, और लिमिट x टेंस टू, अब 0 आप लिखेंगे, नेगेटिव को हटाएंगे तो 0 के नेगेटिव में फंक्शन का मान रखें। ठीक है, तो 0 के नेगेटिव में फंक्शन का मान क्या है, 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2x। ठीक है, अब इसको यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट मीन्स 0 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस का मतलब 0 के राइट में x प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, राइट हटाएंगे तो राइट में क्या है, फंक्शन 0 है। अब x की लिमिट कहाँ रखोगे, जब फंक्शन ही 0 है, दैट मीन्स 0 आपके पास आ गया है। ठीक है, अब आप निकालेंगे फंक्शन का मान, यानी कि f ऑफ 0, तो देखना पड़ेगा आपको f ऑफ 0 पर फंक्शन क्या है, 2x है, 2x है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 इंटू 0 दैट मीन्स 0। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हमने यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ नेगेटिव fx, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ fx, यानी कि राइट हैंड लिमिट, और इसको मैं f ऑफ 0 के इक्वल कर देती हूँ, f ऑफ 0 के। ओके, तो तीनों ही यहाँ पर आपका इक्वल आ गया है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल आ गया है किसके, 0 के। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, लिख लेंगे आप, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा डाउट था कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन आपका क्या है, हो सकता है इसकी कॉन्टिन्यूटी, हमें यहाँ डाउट था कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की, तो हमने देखा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान 0 पर तीनों ही यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे इतना, चलिए तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो हमें डाउट था कहाँ पर, 0 पर, और इसके बाद हमने करना है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर। चलिए, तो अब है आपके पास एट x इज इक्वल टू 1, अभी हमने 0 पे चेक किया, x इज इक्वल टू 1 पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, नेगेटिव का मतलब 1 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0। अब लिमिट की वैल्यू आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर फंक्शन ही आपका 0 है तो ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसकी राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 प्लस का मतलब 1 के राइट में फंक्शन क्या है, 1 के राइट में फंक्शन आपका 4x है।
लिमिट अप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स 4, ठीक है। और f ऑफ 1 आप निकालेंगे तो 1 पर भी फंक्शन क्या है, 1 पर और 1 के लेफ्ट में फंक्शन 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इसके 1 पर चेक किया, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, और f का मान, फंक्शन का मान 1 पर 0 अलग अलग आ रहा है तीनों ही। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। तो ये सब जो है अनइक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ आप क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन आपका क्या नहीं है, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यूटी चेक करी, कहाँ पर, 0 पर, 1 पर, 0 से छोटे पर, 0 से बड़े पर, 1 से छोटे और 1 से बड़े पर, और 1 पर, तीनों सब पर हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी। तो यहाँ पर अगर डिसकंटिन्यूटी, देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बाकी इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने बहुत सारे करते हैं, जिसमें आपके फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है और कहाँ कहाँ आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो डिपेंड ये करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा। यदि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने को पूछा जाए, उस केस में तो आप उस पॉइंट पर ही उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पर ऑल पॉइंट्स की बात की जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर चाहे तो जैसे मैंने ये लिखा है ना, फॉर x इज लेस देन 0 पर फंक्शन आपका क्या है, fx इज इक्वल टू 2 है। तो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। यदि आपको लिमिट भी आपको यहाँ पर चेक करनी है तो आप क्या लिखेंगे कि लेट c बी अ पॉइंट, है ना, ऑन रियल नंबर, जो कि आपका क्या है, c क्या है, लेस देन 0 है ना, c आपका क्या है, लेस देन 0 है। तो आप क्या करेंगे, अब लेस देन 0 पर फंक्शन आपका क्या है, 2x है, ये आपने लिख दिया कि, तो आप इसकी लिमिट वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर fx इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, क्या है, fx की जगह आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c और 2x, तो यहाँ पर आपका 2c आ जाएगा लिमिट अप्लाई करके, और f ऑफ c जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2c मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है x इज इक्वल टू c ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ c, दोनों ही इक्वल आ गया है। तो यानी कि ये जो फंक्शन आपका है, अगर लिमिट से आप इसको चेक कर रहे हैं, ऑल पॉइंट्स की जब बात की जाती है बच्चों, तो वहां पर आप इस तरह से लिख दीजिए, क्योंकि जब आप सारे पॉइंट्स की चेक करेंगे तो वहां पर आपको बहुत लंबा लेंदी आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो ये अगर आप लिमिट से भी चेक करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू लेस देन x पर फंक्शन का कोई पॉइंट c है, और वो c जो है x 0 से छोटा है ना, x जो है यहाँ पर 0 से छोटा है, c जो है 0 से छोटा है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एट एवरी टाइम, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, और प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर इसी पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको, उनकी क्वांटिटी पर बात कर रहे हैं। अभी तक हम अलजेब्राइक फंक्शन की बात कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।